पीएसओ में भी सेम पैटर्न बना हुआ है जो अभी मैंने डिस्कस किया। ये ए से लेके बी पॉइंट तक नीचे आया, ट्रेस किया 0.618 तक, ये सी पॉइंट था। और अगर इसका डी पॉइंट बी पॉइंट ब्रेक होता है तो डी ये 256 के टारगेट्स तक भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है 218 का ब्रेक होना। अब इस केस में क्या है कि अगर मैं इसके ऊपर फिब लगाता हूँ इस करंट रैली के ऊपर जो 158 से शुरू होती हुई अभी 210 के अशारिया 80 के करीब का इसका हाई है, अगर मैं इसके ऊपर फिब लगाऊं तो मेरे ख्याल में इसकी जो बाय लिमिट है वो बननी चाहिए 198 200। अच्छा, अब दोनों सेम पैटर्न्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पीपीएल का भी पीएसओ का भी। पीपीएल के केस में मैं बाय स्टॉप लगा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो मैं इसको बाय करूं। पीएसओ के केस में मुझे लग रहा है कि आप नीचे हायर लो कहीं बनता है वहाँ पे बाय करना चाहिए, क्योंकि इजीली ये 218 को तो टेस्ट कर सकता है। सो मेरा ट्रेड प्लान इस केस में क्या होगा कि अगर ये मुझे 198 200 पे मिलता है, मैं 185 का स्टॉप लॉस रखूँ और मैं इनिशियल टारगेट 218 का रखूँ, और अगर 218 ब्रेक होता है तो मैं इसको राइड करना शुरू कर दूँ। सो ये दोनों सेम पैटर्न पे हैं, सेम शक्लें बनी हुई हैं, अपने रीसेंट हाइस को जाके टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं दोनों को अलग तरीके से टेक्निकली प्ले कर रहा हूँ। सही है। सो यही मज़ा आता है जब आप टेक्निकल्स के ऊपर लेवल्स देख रहे होते हैं और उनको प्ले करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप इसको भी 218 के बाद बाय करना चाहते हैं फिर आपका स्टॉप लॉस लेवल चेंज हो जाएगा उस केस में। तो दोनों सेम पैटर्न पर हैं और मेरे ख्याल में इनसाइड भी इसकी काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्ट करना चाहिए।